हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और मैं अरेंजमेंट क्लास ले रही हूँ, इसलिए हम मैथ्स पढ़ेंगे। तो यहाँ हम मैथ्स में कर रहे थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स और इन्हीं के हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डेरिवेटिव अब डेरिवेटिव आप किसके करने हैं, यहाँ पर क्वेश्चन हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इसी में 2x माइनस में 4/5, इसी का सेकंड पार्ट है आपका। चलिए पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट हम क्वेश्चन के साथ ही इसे करेंगे। तो देखिए, जब भी आपको यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना होता है, आप लेट कीजिएगा, या तो इसे y के इक्वल कीजिएगा या fx, क्योंकि आपके पास एक फंक्शन है तो आप इसे fx के इक्वल कर सकते हैं, या फिर आप y के इक्वल भी इसको लिख सकते हैं 2x माइनस में 4/3। ठीक है, तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, इसको बोथ साइड आपने डिफरेंशिएट करना है। यदि आपने fx लिखा तो आप f डैश x लिखेंगे, और y लिखा तो dy बाई dx लिखेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 2x माइनस में 4/3। हमने क्या किया था, जब दो फंक्शन इस प्रकार से आपको डेरिवेटिव निकालना है तो अलग अलग फंक्शन का आप अलग अलग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ 2x और माइनस में d अपॉन dx ऑफ 4/3। ठीक है, और देखिए इसका तो 0 हो जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो 2 कॉमन आ जाता है और d अपॉन dx ऑफ x, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, इसका तो 0 हो जाएगा, x का हो जाएगा 1। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसी का सेकंड पार्ट है। डेरिवेटिव निकालना है आपको, लेट आप इसको y के इक्वल मान लें, सपोज y इज इक्वल टू आपके पास 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 और x माइनस 1। y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस में 3x माइनस 1 इंटू में x माइनस 1। अब देखिए बच्चों, या तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिएगा डायरेक्ट, और फिर इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिएगा। दूसरा मेथड, यदि हम इसे, ये दो फंक्शन है ना, ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, या फिर ये u और ये v हम इसे मान सकते हैं, तो इस तरह से ये फॉर्मूला भी आप लगाते हैं। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था u इंटू v का, d अपॉन dx ऑफ u और इंटू v, तो क्या हो जाता है u डैश, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन, इसको डेरिवेटिव निकालना है प्लस में u एज इट इज और v का डैश। तो बस इसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx इज इक्वल टू d अपॉन dx, और पूरा लिखें एक बार, 5x क्यूब प्लस में 3x माइनस 1 इंटू में x माइनस 1, ये आपका u और ये आपका v। ठीक है, चलिए तो u डैश निकालना है, यानी कि d अपॉन dx ऑफ 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इंटू में आप भी लिखेंगे, यानी कि x माइनस 1, और प्लस आप लिखेंगे u एज इट इज, यानी कि 5x क्यूब प्लस में 3x माइनस 1 और d अपॉन dx ऑफ x माइनस 1। ठीक है, चलिए इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सिंपल सा हमें फॉर्मूला लगा देना है और डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो देखिएगा
ये आपका 5, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1, तो 5 इंटू 3 यानी कि 15 x की पावर 2 प्लस में 3, इसका 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया है, और यहाँ आपके पास x-1, ठीक है, प्लस में 5x³ प्लस 3x-1, इसका 1 हो जाएगा, और ये तो 0 हो गया, ये तो एज इट इज ऐसे रहेगा। तो ये आपका 15 x, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ना, 15, इसको डायरेक्ट 15 ही लिखें, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 15 ही आ जाएगा, और मैं इसे मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ साथ में। तो देखिए 15x³ माइनस में ये स्क्वायर और ये 1³ माइनस में 15x², ठीक है, और फिर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 3x और माइनस में 3 प्लस में 5x³ प्लस 3x माइनस में 1, ठीक है। तो अब देखिए क्यूब वाले आपके कितने हैं, ये 15x³ है और ये 5x³ है, तो इन दोनों से आपका हो जाएगा कितना, 20x³, 20x³ और माइनस का स्क्वायर का एक ही है, -x², ये x और ये x, तो ये आ जाएगा प्लस में 6x माइनस माइनस का आपका 4, ठीक है। और बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका dy/dx है। तो इस प्रकार से हमने डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला लगाया और आंसर हमें मिल गया। चलिए कहीं से भी, चलिए इसी में नेक्स्ट थर्ड इसका पार्ट है, fx इज इक्वल टू x⁻³ और 5 + 3x, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें, fx इज इक्वल टू x 5x-³ प्लस में 3x⁻⁴, देखिए माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। चलिए तो अब डिफरेंशिएट करेंगे हम दोनों तरफ, दोनों साइड करना है आपको ना। तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में तो f' हो जाएगा, राइट हैंड साइड में d/dx ऑफ 5x-³ और प्लस में आपका आ जाएगा 3x माइनस का, और d/dx ऑफ 5 को आगे कॉमन ले लेंगे और माइनस का 3 प्लस में 3 कॉमन, d/dx से पहले और x⁻⁻² और x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा d/dx ऑफ x की पावर n, तो ये हो जाता है nx⁻n-1, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए तो 5, इसकी पावर आगे आएगी तो मल्टीप्लाई में माइनस का 3 और -3 पहले से है, -1 करना है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। यहाँ पर x की पावर माइनस का 4, ये 3 तो पहले से है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस का 2, -2 पहले से है, -1 करेंगे तो माइनस का 3 होगा, x⁻⁻3, ठीक है। चलिए तो ये माइनस का 15, इसकी मल्टीप्लाई किया, x⁻⁻4, फिर माइनस का 6 x⁻⁻3 और -15/x⁻⁴
हमने पावर को नीचे ले लिया, माइनस की पावर है ना, तो 6 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की पावर 4 है और इधर x की पावर 3 है, तो एक पावर कॉमन ले लेते हैं, तो 15 बाई एक्स की पावर 4 और ये प्लस कर दें आप, तो 6x अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 4। ठीक है ना, एक पावर काट दें, यहाँ से जो है x की पावर 3 आ जाएगा। तो अब आप कॉमन ले सकते हैं इसे, माइनस, इससे आपने यदि कॉमन ले लिया क्या, 3 बाई एक्स की पावर 4, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2x। ठीक है, 5 प्लस, स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, fx इज इक्वल टू x रेज टू द पावर -4 ब्रैकेट थ्रू 3 माइनस 4x रेज टू द पावर -5। तो सबसे पहले तो हम इसे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो x इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी, 3x रेज टू द पावर -4, अंदर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, 4x रेज टू द पावर -5 यहाँ है और ये माइनस इसका यहाँ पर 4, तो अब कितना आ जाएगा, 3x रेज टू द पावर -4 माइनस में 4x रेज टू द पावर -9। ठीक है, अब हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो fx इज इक्वल टू, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो f डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x की पावर -4 और माइनस में आपका 4x रेज टू द पावर -9। इसको जब आप सेपरेट लिखेंगे, चलिए तो क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 3 कॉमन आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर -4 माइनस में आपका 4 कॉमन, d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर -9। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 3। अब देखिए इसके जब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो n आपका यहाँ पर 4 है, तो n यानी कि माइनस का 4, x रेज टू द पावर -4 -1, माइनस में 4 पहले से है, मल्टीप्लाई बाय -9 आ जाएगा। ठीक है, ये d है, और x रेज टू द पावर -9 और माइनस का 1। ठीक है, तो f डैश x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 12 x की पावर -5 और माइनस माइनस का प्लस 9 4 जो 36 और x रेज टू द पावर -10। और यदि हम इसे माइनस का 12 x रेज टू द पावर 5 प्लस में 36 अपॉन x रेज टू द पावर 10। अब यहाँ से आप क्या क्या चीजें कॉमन ले सकते हैं, 12 ऊपर से कॉमन आ जाएगा और x रेज टू द पावर 5 नीचे से कॉमन आ जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस में 3 बाई एक्स रेज टू द पावर 5 2। फाइव, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 12 बाई एक्स रेज टू द पावर 5 3 बाई एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस में 1, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हैं। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन है आपके पास
साइन एक्स और कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन या u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, u डैश यानी कि साइन एक्स का हो जाता है क्या, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और संग में आपको कॉस एक्स लिखना है इंटू में, फिर प्लस में आप लिखेंगे साइन एक्स d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस में इंटू में है ना, प्लस में साइन एक्स इसका है और माइनस का साइन एक्स, आपको एक बार फिर से इसका लिखना है, कॉस एक्स का क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस का, देखो पहले प्लस था ना, माइनस साइन से तब माइनस हो जाएगा प्लस माइनस का, और ये आपका कॉस 2x का फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका कॉस 2x का फॉर्मूला हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, हमने जो फर्स्ट फंक्शन था उसको u मान लिया और इसको v मान लिया, और हम ये भी जानते हैं कि u इंटू वी का जो डेरिवेटिव है, देखो ये डैश जो है डेरिवेटिव को बता रहे, यानी हम u और v का क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाता है, u डैश यानी पहले आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज, प्लस में u को पहले ऐसे लिखेंगे और अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, बस इतना फॉर्मूला लगाया है, बाकी हम इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि लिमिट्स और डेरिवेटिव आपका इम्पोर्टेंट है और क्लास 12th में भी आपके काम आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।